हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक का नाम सीड्स, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। जैसा डेफिनेशन लिखा गया है, ये अपना लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है, तो आप इस डेफिनेशन को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने नोट्स कॉपी पे। ठीक है, थोड़ा इस टॉपिक को सीखने के लिए पेशेंस भी चाहिए होगा, क्योंकि आप क्लास 10th से आए हो और यहाँ पे आपको मैथ्स टाइप में कुछ लगेगा ही नहीं। यहाँ पे कुछ कलेक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कलेक्शन, वेल डिफाइंड, ये क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है वो देखेंगे। आखिर हम ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? सर कहता है इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज। सर इंग्लिश का बात नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट किसके लिए कर रहे? तो कहता है इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जितने भी चीज आपको दिखाई दे रहे होंगे ना सर, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, वेदर लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, मतलब अगर आपके पास मोबाइल है, वो उसके अंदर जान नहीं है सर, तो वो सजीव नहीं है, लिविंग नहीं है। लिविंग और नॉन लिविंग कहने का मतलब मेरे पास ये मार्कर है, पेन है, तो आप समझ रहे होंगे वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? ऑब्जेक्ट। कहता है इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। अभी हम सेट का डेफिनेशन नहीं दिए, हम बस इतना बतलाए हैं कि इस दुनिया में जितना भी चीज दिख रहा है मैथमेटिकल लैंग्वेज से हम उसको क्या कह सकते हैं? ये एक ऑब्जेक्ट है। अब हम बोले कि ऑब्जेक्ट तो समझ गए कि जितने भी चीज दिख रहा है वो सारे क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। यहां पे कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे वेल डिफाइंड। किसके बारे में देखेंगे? वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? कहता है ए गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड। वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन कर रहे हैं, यहां पे कहता है गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड if we can definitely say whether a given particular object belongs to the collection or not। अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि वो कलेक्शन में वो ऑब्जेक्ट बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये आप जान जाओगे अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो। अभी आगे एग्जांपल्स आएंगे तो वहां पे हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन। यहां पे हम लोग समझे ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद आता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा, वो आपको पता करता है। कहता है ए गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड। A given collection of object is said to be well defined if we can definitely say whether a given particular object belongs to the collection or not। उस collection में वो belong करेगा नहीं करेगा या नहीं करेगा, वो जो collection होगा, वो जो particular elements होंगे वो belong करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो सर हम लोग ऑब्जेक्ट समझ गए मैथमेटिकल लैंग्वेज में एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। वेल डिफाइंड भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर। वेल डिफाइंड किसको कहेंगे? मान लेते हैं एक कलेक्शन बनाते हैं और वो कलेक्शन में वो ऑब्जेक्ट बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, अगर ये डेफिनेटली आपको पता हो तो वैसे
कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब आपका डेफिनेशन आता है सेट्स का। किसका डेफिनेशन आता है? सेट का। आखिर सेट क्या है? सेट का डेफिनेशन यहां पे आप ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाएं, यहां पे आप वेल डिफाइंड के बारे में बतलाएं। अब आ रहा है आपका डेफिनेशन सेट का। क्या कहता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड क्या होगा वो बतलाया गया है, ऑब्जेक्ट क्या होगा ये बतलाया गया है। कहता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। किसका कलेक्शन होना चाहिए? ऑब्जेक्ट का। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर। अच्छा, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे? मेंबर्स या एलिमेंट्स या पॉइंट्स। सेट के अंदर जो कलेक्शन है, कलेक्शन सेट क्या है सर? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट कब कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए और ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, कलेक्शन कैसा हो? वेल डिफाइंड हो, किसका? ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम लोग कहेंगे सेट्स। अच्छा, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, क्या कहता है? द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट, एक सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स, एलिमेंट्स और पॉइंट्स। उसको हम लोग मेंबर्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं और पॉइंट्स बोल सकते हैं। किसको बोलना है सर? वो बतलाएंगे। वी डेनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर। सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखलाते हैं। वी डेनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से हम लोग सेट्स को दिखलाते हैं, ए बी सी एक्स वाई एंड जेड इटीसी। तो इस पेज के बारे में आप लोग को पता चला, सेट्स का इंट्रोडक्शन चल रहा था। और मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हो, संदीप भट्ट ना। यहां तक समझने के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे? कहता है इफ ए इज एन, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सर कोई भी सेट को कैपिटल लेटर से दिखलाते हैं। अभी ये आप मान लो, थोड़ा देर के बाद आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे बोल रहे बस उसको सुनते जाना और लिखते जाना नोट्स कॉपी में। वो आपका अपना हैंडराइटिंग का नोट्स होना चाहिए। ऐसा पढ़ाने का रीजन ये है कि आपका बहुत सारा टाइम बचे। अगर हम बोर्ड पे पीछे जाकर के लिखते रहेंगे फिर लिख करके आपको समझाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। वो आपका टाइम बचाने का कोशिश किया गया है और आपके टाइम में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को आपको सिखलाने का कोशिश किया जाएगा। कहा गया है इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। अगर ये ए जो है ना वो एलिमेंट है सेट ए का, तो हम कहेंगे ए और ऐसा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? तो दिखला रहा है एलिमेंट्स, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू ए। अच्छा, ऐसा पढ़ेंगे क्या? अगर यहां पे ए लिखा हुआ है और ऐसा लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू सेट ए। मान लेते हैं हम रांची से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम संदीप है, तो सर संदीप सर बिलोंग्स टू रांची। संदीप सर बिलोंग्स टू रांची मतलब हम रांची से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है? क्या हम यूपी से बिलोंग करेंगे या झारखंड से बिलोंग करेंगे? तो सर हम झारखंड से बिलोंग करेंगे।
तो ऐसे आप समझ सकते हो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में। तो यहां पे कहता है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू ए और ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग करता है ए पे, या ए एक एलिमेंट है सेट ए का। अच्छा, अगर मान लेते हैं इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए कहां पे बिलोंग नहीं करता है, सेट ए में, तो हम क्या लिखेंगे सर, ऐसे लिख देंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे क्या होता है ना, कुछ एग्जांपल्स दे करके आपको समझाने का कोशिश किया गया है सेट्स के बारे में, और ऐसे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। यहां पे वॉवेल्स का बात किया जा रहा है सर, ए ई आई ओ यू। यहां पे कहता है ऐसा कलेक्शन कैसा होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, 5। अब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है, ए ई आई ओ यू 5 ही ना है, क्या इसमें बी बिलोंग करेगा, बिल्कुल नहीं सर। अभी हम थोड़ा देर पहले बतलाए थे आप लोग को, थोड़ा देर पहले बतलाए थे कि वेल डिफाइंड क्या होता है। ए गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड if we can definitely say whether a given particular object belongs to the collection or not। यहां पे कलेक्शन क्या था, इंग्लिश अल्फाबेट्स का, वॉवेल्स का। और अगर वॉवेल्स का है कलेक्शन, वॉवेल्स का है कलेक्शन, वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहां पे लिख रहे हैं ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स, the collection of all vowels in the English alphabet contain 5 elements। सिर्फ 5 एलिमेंट कंटेन करेगा, 5 से ज्यादा कंटेन नहीं करेगा, सिर्फ 5 करेगा, जिसका नाम क्या होगा, ए ई आई ओ यू। नीचे लिखेंगे सो दिस कलेक्शन, आप लिख सकते हो सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड। सो, अच्छा सो मत लिखना, लिखा हुआ है दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड सो इट इज अ सेट। अच्छा, कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो सर ए ई आई ओ यू ये भी ऑब्जेक्ट है सर, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड है सर। मेरे को पता है कि इस वॉवेल्स में ये 5 के अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो ऐसे कलेक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे सर, सेट्स। क्या कहेंगे सर, सेट्स। ठीक है, यहां पे कहता है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सर मेरे को बतलाओ ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, मेरे को बतलाओ नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है सर, नेचुरल नंबर ना प्राकृतिक संख्या कैपिटल एन से दिखलाया जाता है, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या होता है सर, नेचुरल नंबर। तो 6 भी होगा नेचुरल नंबर, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, आप लिख लेना, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स होता है और इवन क्या होता है, तो ये नेचुरल नंबर है। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा सर, 1 3 5 एंड सो ऑन, मतलब 1 3 5 7 9 11 ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स। अच्छा सर,
इवन नेचुरल नंबर क्या कहलाता है? 2 4 6 8 7 ऐसे 2 4 6 8 10 ऐसे करके कहलाएगा वो इवन नेचुरल नंबर। तो यहां पे हमारा कलेक्शन कैसा है? ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ऑड होना चाहिए नेचुरल नंबर और 10 से छोटा होना चाहिए। तो कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कंटेन्स द नंबर्स। इसमें कौन कौन सा नंबर कंटेन्स करेगा सर? 1 3 5 7 और 9। सर नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। तो सर ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 मतलब ये 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा क्या? नो सर, 11 क्यों नहीं होगा? सर 11 इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेस देन 10 बोला है, लेस देन 10 बोला है। चलिए, तो कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 contains the numbers 1 3 5 7 9। This collection is well defined so it is a set। हम आज का क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप लोग को कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अच्छा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स मतलब नेचुरल नंबर भी ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप तो बोल चुके हैं सर इस यूनिवर्स में जितने भी चीज दिखता है वो सारे आपके क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। कहता है कि अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा या कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा। कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट, क्या यहां पे 2 आ सकता है? नहीं सर, ऑड नेचुरल नंबर का बात किया गया है। क्या 6 आ सकता है? नहीं। 12 आ सकता है? नहीं। तो हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े थे, क्या डेफिनेशन था सर? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। A given collection of objects is said to be well defined if we can definitely say whether a given particular object belongs to the collection or not। कौन सा ऑब्जेक्ट वहां पे बिलोंग करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट वहां पे बिलोंग नहीं करेगा, यह मेरे को पता होगा। गुड सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। तो ये 2 एग्जांपल हम लोग समझे इसका, सेट्स का। यहां पे लिखा हुआ है इलुस्ट्रेशन। कुछ एग्जांपल्स देते हैं तो ऐसा लिखते हैं। इसका एग्जांपल्स दे रहे हैं सेट्स का। सेट्स में हम लोग डेफिनेशन, सेट्स का डेफिनेशन क्या देखे थे? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो सर यहां पे प्राइम नंबर आया, प्राइम नंबर्स लेस देन 20। सर क्या आया? प्राइम नंबर्स लेस देन 20। सर ये प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको 2 ही नंबर डिवाइड कर सकता है सर। अब 2 को पूरा पूरा डिवाइड कौन कर सकता है? या तो 2 या तो 1। 1 तो किसी को भी डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा। सर 3 भी होगा सर, 5 भी होगा सर, 7 भी होगा सर, 11 9 क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 9 को 9 तो डिवाइड करेगा, 9 को 1 भी डिवाइड करेगा, लेकिन 9 को एक 3 भी डिवाइड कर रहा है सर। सर 9 को 9 तो डिवाइड कर रहा है, 9 को 1 तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन 9 को एक और एक्स्ट्रा नंबर डिवाइड कर रहा है, जो कौन सा नंबर है? 3। समझ में आ गया सर प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनको 2 नंबर डिवाइड कर सकता है, खुद और एक 1। इसके अलावा कोई भी नंबर डिवाइड ना करे तो हम उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स लेस देन 20 का बात करा जा रहा है, और प्राइम नंबर लेस देन 20 कैसा कलेक्शन है? द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। फिर से, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20 कंटेन्स द नंबर्स 2 3 5 7 11 13 20 नहीं 17 और 19। ऐसा क्यों सर? चलिए समझते हैं। सर प्राइम नंबर है और लेस देन कितना है? 20। ऐसा कलेक्शन में क्या क्या आएगा सर? तो फर्स्ट तो 2 प्राइम नंबर होता है सर।
2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 तो नहीं होगा सर, 11 होगा। 2 3 5 7 11, फिर 13 होगा सर, फिर 15 नहीं होगा सर, 15 को 5 और 3 डिवाइड करता है, ये नहीं होगा सर, फिर 17 और फिर उसके बाद 19। लेस देन 20 बोला है सर, तो इतना ही तक जाएंगे सर। तो यहाँ पे कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20 कंटेंट्स द नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड। इस कलेक्शन को क्या कहेंगे सर? वेल डिफाइंड। इस कलेक्शन को क्या कहेंगे सर? वेल डिफाइंड। तो इट इज अ सेट। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? सेट कह सकते हैं। और 5 to 7 मिनट का क्लास है और आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, यहां पे बतलाओ, ये जो कलेक्शन दिया गया है, क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है? तो देखते हैं सर। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट्स क्या होता है सर? मेरे को पहले बतलाओ रूट्स क्या होता है। ये रूट्स का मतलब आप समझोगे सर। ये रूट्स जो होता है ना सर, मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेरा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इसका 2 रिजल्ट आएगा सर। चलो सॉल्व करके दिखलाओ सर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 1 यहां पे है और यहां पे -6 है। 1 अगर -6 से मल्टीप्लाई कराना तो रिजल्ट -6 हुआ। अब मेरे को इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करके -1 लाना है, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 जा 6, 2 और 3 प्राइम नंबर है और इसका फैक्टराइजेशन हुआ। 2 - 3 इज इक्वल टू -1 होगा। मीन्स हम लोग इसी टेक्निक का यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहां पे लिखेंगे सर +2x -3x -6 इज इक्वल टू 0। सर यहां से कॉमन क्या आ रहा है सर? x। तो यहां पे क्या होगा? x + 2। यहां से कॉमन क्या आ रहा है सर? -3, यानी कि x -2 इज इक्वल टू 0। सर यहां से x कॉमन आया सर, यहां से 3 कॉमन आया सर निगेटिव में। अब यहां पे देखो ना सर, यहां पे x + 2 कॉमन आया, यहां पे भी है और यहां पे भी है सर x + 2। तो यहां पे क्या बचा सर? x -3 इज इक्वल टू 0। तो सर अगर हम x + 2 इज इक्वल टू 0 लिख दें और फिर x -3 इज इक्वल टू 0 लिखे, तो x इक्वल टू क्या आएगा सर? x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू क्या आएगा सर? 3। x इक्वल टू 3। तो कहता है ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये वैल्यू आया ना सर, इसी वैल्यू को हम लोग रूट्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रूट्स। और इसी को कहते हैं जीरोस। क्या कहते हैं? जीरोस। आगे एक्सप्लेन करेंगे रूट्स और जीरोस का मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्लासेस को जो देख रहे होंगे वो हिंदी मीडियम से भी होंगे, समझ में आएगा। यहां पे क्या है? रूट्स और जीरोस किसको कह रहे हैं? इसका जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? रूट्स। कहता है कि रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कहता है ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितने भी पॉसिबल रूट्स होंगे वो सारे रूट्स को आप निकाल करके बतलाओ सर। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए तो x का जो वैल्यू आया -2 और 3 आया। क्या आया? -2 और 3। शायद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो वैल्यू, तो वैसे कलेक्शन को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड। सो इट इज अ सेट। ये एक कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इससे पहले 3 एग्जांपल देखे थे। पहला वॉवेल्स, दूसरा ऑड नेचुरल नंबर्स, तीसरा प्राइम नंबर, फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालना। ये सारे एग्जांपल्स कैसा हैं? तो ये सारे एग्जांपल्स आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है सर। ये सारे एग्जांपल्स आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है सर। नेक्स्ट आता है
रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, यहां पे कहता है एक ऐसा कलेक्शन आपको दिया जा रहा है, कैसा कलेक्शन दिया जा रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स, क्या लिखा जा रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया इज वेल डिफाइंड। मतलब सर द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स, जितने भी रिवर्स हैं वो रिवर्स कैसे हैं, वेल डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल द रिवर गंगा बिलोंग्स टू दिस सेट, गंगा नदी जो है वो इंडिया में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, हाँ सर कलेक्शन है वेल डिफाइंड। वाइल द रिवर नील डज नॉट बिलोंग्स टू इंडिया, मतलब इंडिया का रिवर्स ढूंढना है तो गंगा नदी क्या इंडिया में है, और ऐसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड कहेंगे। ठीक है, इंडिया में कितना नदी है वो आपको पता करना है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, तो ऐसे कलेक्शंस को वेल डिफाइंड कहेंगे। सर ये क्या लिखा हुआ है, नन एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स, नन एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स, ऐसा कलेक्शन है भैया हम दिखलाने वाले हैं आप लोग को जो कलेक्शन सेट नहीं बनाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कहता है टैलेंटेड, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, वर्ड आ रहा है टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो यहां पे देखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल 5 मोस्ट टैलेंटेड, यहां पे कहता है द कलेक्शन ऑफ द 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट, फिर से द कलेक्शन ऑफ द 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट, ऐसे कलेक्शन को हम सेट्स नहीं कहते हैं। अब यहां पे एक वर्ड आया है टैलेंटेड, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्यों, मेरे लिए जो टैलेंटेड राइटर्स होंगे वो हो सकता है कि आपके लिए टैलेंटेड राइटर्स नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स थे ना सर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन थे, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा कोई तो वही रिजल्ट आएगा जो दूसरा कोई सॉल्व करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। सर वो वॉवेल्स का बात करेगा, वो ऑड नेचुरल नंबर का बात करेगा या प्राइम नंबर का बात करेगा, ये सारे कलेक्शन थे वेल डिफाइंड, लेकिन यहां पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कहता है क्या, एज नो रूल हैज बीन, as no rule has been given for deciding whether a given writer is talented or not, वो राइटर टैलेंटेड है या टैलेंटेड नहीं है इसका कोई रूल नहीं है, आपको जो अच्छा लगे उसको आप टैलेंटेड बोल सकते हो, दूसरे पर्सन को वो अच्छा ना लगे तो वो टैलेंटेड नहीं बोल सकता है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ऐसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे, ऐसे कलेक्शन को क्या नहीं कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। यहां पे कहता है डेंजरस एनिमल्स, फिर डेंजरस एनिमल्स क्या हुआ सर, तो ये कलेक्शन दिया हुआ है सर, ये कलेक्शन दिया हुआ है डेंजरस एनिमल्स का, तो कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड इज नॉट अ सेट। यहां पे एक वर्ड आ रहा है सर डेंजरस, डेंजरस वर्ड को भी डिसाइड नहीं किया जा सकता, आप नोटिस करना किसी को डॉग से डर लगता है तो किसी को कैट से डर लगता है, अच्छा किसी को डॉग से डर लगता है तो वो डॉग ना किसी के लिए बहुत अच्छा होगा, वो डॉग के साथ सोता होगा, ये वो जो भी, जिसको कैट से डर होगा वो कैट के साथ किसी किसी को देखे होंगे कि उसके कोई दूसरे पर्सन के लिए वो डेंजरस नहीं है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल, एनिमल का बात करता ना सर तो वो सेट होता, यहां पे एक वर्ड आया डेंजरस, एनिमल इन द वर्ल्ड इज नॉट अ सेट, क्या है, एज नो रूल हैज बीन गिवन फॉर डिसाइडिंग वेदर गिवन एनिमल्स इज डेंजरस और नॉट, ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिससे हम डिसाइड कर सके कि एनिमल डेंजरस है या नहीं, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, नहीं सर, वेल डिफाइंड कलेक्शन वैसे कलेक्शन को कहते हैं जो वो पर्टिकुलर एलिमेंट वहां पे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा इसका डेफिनेटली पता होता है सर, यहां तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा सर, टैलेंटेड, डेंजरस, अच्छा रिनॉन्ड मैथमेटिशियन, रिनॉन्ड मैथमेटिशियन प्रसिद्ध गणितज्ञ, यहां पे कहता है द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनॉन्ड
mathematician in the world is not a set. कहता है the collection of 5 most renowned mathematician in the world is not a set, as there no rule, as there is no criteria for deciding whether the mathematician is renowned or not. कौन सा मैथमेटिशियन रिनॉन्ड है, कौन सा मैथमेटिशियन रिनॉन्ड नहीं है, इसका डिसाइड करने का कोई रूल नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा. सेट का डेफिनेशन क्या था? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. अच्छा, यहां पे एक वर्ड आया ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट होगा? तो कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया is not a set. ये सेट नहीं होगा, as the term beautiful is vague and not well defined. क्यों सर vague क्यों है सर? ये अस्पष्ट नहीं है सर कि कौन खूबसूरत है और कौन खूबसूरत नहीं है. ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. आप जिस क्लास में हो उस क्लास में नोटिस करना कि कोई स्टूडेंट को कोई लड़की बहुत पसंद आती होगी और किसी को वो पसंद नहीं आती होगी. ऐसा भी है कि कोई लड़का बहुत अच्छा लगता होगा किसी को, लेकिन कोई लड़का किसी और को, वही लड़का किसी और को पसंद नहीं आता होगा. तो वैग मतलब क्या कह सकते हैं? अस्पष्ट. अस्पष्ट नहीं है सर. तो यहां पे क्या कहता है? अदर वेग टर्म्स क्या होगा? लाइक टर्म्स लाइक रिच पर्सन. अब कोई कोई रिच पर्सन का बात होता है ना सर, रिच पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपुल, यंग मैन, ये सारे क्या नहीं बनाते हैं सर? सेट्स नहीं बनाते हैं. तो रिच पर्सन कहां से रिच, इसको अभी तक कोई डिफाइन किया? रिच पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार, गुड प्लेयर, अच्छा प्लेयर, क्रिकेट खेलते हैं देखते होंगे तो कोई कोई किसी को बहुत पसंद करता है, वही प्लेयर किसी और को पसंद नहीं आता है. ओल्ड पीपुल, यंग मैन, ये सारे क्या फॉर्म नहीं करते हैं? सेट्स नहीं करते हैं. हाउएवर कलेक्शन लाइक ब्लाइंड पर्सन, आपके क्लास में कितने अंधा व्यक्ति हैं, चाहे आपके गांव में कितने हैं, चाहे आपके शहर में कितने हैं, काउंट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है. डम पर्सन, गूंगा, इलिटरेट पर्सन, अनपढ़, रिटायर्ड पर्सन, 60 साल के बाद जो रिटायर कर जाते हैं, ये सारे क्या होंगे? वेल डिफाइंड. और ये क्या बनाएंगे? ये सेट्स बनाते हैं. सर आज का क्लास में आपको कैसा फील हुआ वो मेरे को जरूर कमेंट्स बॉक्स में बतलाएंगे. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए. धन्यवाद. जय हिंद.